हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी विद्यार्थियों के लिए उनकी जो कविता है, आधुनिक कविता यानी चौथी कविता, एक वृक्ष की हत्या। इस कविता के कवि है कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या यानी इंग्लिश में किलिंग अ ट्री, यानी एक पेड़ की हत्या, एक पेड़ को किस तरह से काटते हैं। ये कविता बहुत ही सरल है और मीनिंगफुल है, और इस कविता के माध्यम से स्टूडेंट को कवि ने एक अच्छा सा मैसेज कहा दे रहे हैं। वो कौन सा मैसेज है, पहले आपको इंटेंट पढ़कर आपको समझाऊंगा, आशय या विषय वस्तु पढ़कर आपको समझाऊंगा। गौर से सुनिए। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप एक लाइक करिए। यहाँ पर आइए, अब आपको विषय वस्तु पढ़ाकर समझाऊंगा। एक वृक्ष की हत्या, इसका अर्थ है किलिंग अ ट्री। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या में कवि कुंवर नारायण ने वृक्षों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई है। इस कविता में कवि कुंवर नारायण वृक्षों के प्रति या पेड़ों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। संवेदना यानी कंडोलेंसेस, यानी जो संवेदना क्या जताई है, और वृक्षों के प्रति यहाँ पर क्या प्रेम भी दिखाते हैं और उसके प्रति क्या संवेदना भी। बचपन से ही कवि जिस वृक्ष को देखते थे उसके ना दिखने से उस वृक्ष की याद में खो जाते हैं। यानी कवि बचपन से ही वृक्ष को क्या देखते देखते बड़े हो जाते हैं और देखते रहे थे, और एक दिन अचानक वो पेड़ अपने ही आंगन में दिखाई ना देने पर उस पेड़ की याद में क्या खो जाते हैं, और कवि उस पेड़ को क्या याद कर लेते हैं। कवि और उस वृक्ष का एक रिश्ता बना हुआ था। कवि उस वृक्ष को दोस्त के रूप में क्या देखते थे। कवि और उस पेड़ के बीच एक रिश्ता, एक संबंध बना हुआ था, सेम जो दोस्तों के बीच जो दोस्ती होती है, और कवि भी उस पेड़ को अपना ही दोस्त क्या मान लेते थे। दोस्त मानकर वो उसके साथ भी क्या बातें करने के लिए प्रयास करने लगते थे। वृक्ष के कट जाने पर उसकी यादें कवि को बार बार सताती है। यानी वो पेड़ तो क्या कट गया, और पेड़ काटने के कारण उसकी याद में, यानी वृक्ष की याद में, पेड़ की याद में, वो बार बार कवि को उसकी याद क्या सताती है। यानी बार बार याद कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं कौन, कवि। नदी, हवा, जंगल की रक्षा के साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करने की बात इस कविता के द्वारा प्रकट हुई है। इस कविता के माध्यम से, इस कविता में कवि नदी, जंगल, हवा के साथ साथ मनुष्य की जो मानवीय भावना है, यानी ह्यूमैनिटी जो फीलिंग्स है, उन फीलिंग्स की रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए ये कविता आपके लिए रखे हुए हैं। हमेशा के लिए क्या इन बातों को याद रख लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, वी प्रोटेक्ट आवर रिवर्स, we protect our air, we protect our forest, and we protect our humanity feelings. मनुष्य के पास जो मानवीय गुण है या मानवीयता जो है, उस मानवीयता को हमें हमेशा के लिए क्या रक्षा करनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर यानी विद्यार्थियों को एक ऐसा मैसेज देने के लिए प्रयास करते हैं कौन, कवि। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको कविता पढ़कर समझाऊंगा। ये कविता बहुत ही क्या अच्छी कविता है, और खास करके
we protect our environment, we protect our forest, air, and already we are facing pollution. So pollution means that is a so big problem. Another one problem is there, that is a world वार्मिंग प्रॉब्लम, यानी बहुत ही क्या ज़्यादा क्या टेम्परेचर दुनिया में क्या बढ़ रही है, और वो भी एक अलग सी क्या समस्या है, बड़ी समस्या है। आइए अब ये कविता पढ़कर आपको समझाऊंगा। कवि क्या कहते हैं देखिए। अब के घर लौटा तो देखा वहां नहीं था, वहीं बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। अब की बार कभी लौट कर घर आ जाते हैं, जैसे अपने घर आ गए वही बूढ़ा चौकीदार हमेशा के लिए दरवाजे के सामने तैनात, जैसे जमादार जैसे एक सोल्जर ड्यूटी पर जैसे खड़े रहते हैं, उसी प्रकार हमेशा ही वो दरवाजे के सामने बूढ़ा पेड़ बूढ़े चौकीदार की तरह वो पेड़ तैनात रहता। यानी जैसे नियुक्त हम करते हैं, और नियुक्त करने पर अपॉइंटमेंट हम देते हैं ना, यहीं पर आपकी ड्यूटी है कहकर, और उसी प्रकार वो पेड़ क्या दरवाजे के सामने तैनात रहता। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान। उस पेड़ का शरीर कैसा था? उस पेड़ का शरीर पुराने चमड़े का शरीर था। वो पेड़ बहुत ही क्या ओल्ड था, पुराना था, और उसकी जो जान है, उसका जो प्राण है, वो प्राण बहुत ही क्या सख्त था, बहुत ही स्ट्रांग था। कहते हैं ना, कितना भी ओल्ड क्यों ना, ओल्ड इज गोल्ड कहता है, और यहाँ पर भी वो पेड़ बहुत ही पुराना था, लेकिन वो सख्त क्या उसमें जान थी। नेक्स्ट आगे देखिए। झुर्रियोदार खुरदार तना मैला कुचला, राइफल सी एक सूखी डाल। यानी पेड़ के झुर्रियोदार खुरदुरा तना मैला कुचला, उस पेड़ का जो शरीर कैसा है, वो शरीर झुर्रियोदार, रिंकल्स क्या गिरे हुए हैं, और ऊपर से क्या खुरदार, बहुत ही रफ एंड टफ वो शरीर था, और ऊपर से उस पेड़ का जो शरीर है, वो शरीर बहुत ही क्या मैला कुचला, बहुत ही क्या गंदा शरीर था। क्योंकि आप लोग जानते हैं पेड़ का जो स्किन होता है, वो स्किन क्रोकोडाइल का जो स्किन होता है ना, सेम उसी प्रकार का रहता है। राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार। यानी राइफल जैसी एक ही सूखी डाली है, यानी ड्राई ट्री ब्रांच एक ही है उस पेड़ को, और ऊपर जो फूल पत्तीदार, यानी एक ही फूल क्या पगड़ी की तरह क्या वहां पर लग चुका है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, एक ही फूल और एक ही पत्ता है, और वहां पर एक पगड़ी जैसा, एक टर्बन जैसा क्या दिखाई देने लगा था। पावों में फटा पुराना जूता, चर मरा था लेकिन अक्कड़ बलबूता। यानी पैरों में क्या पुराना शू है, जूता है, और अक्कड़ से वो अक्कड़ होकर क्या तैनात हो चुका है, और अपने ही बल पर, और उस शू से जूते से क्या चर मराता हुई आवाज आ रही थी। नेक्स्ट, वो पेड़ कैसे है देखिए। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। वो पेड़ हमेशा के लिए, कौन सा भी सीजन क्यों ना, धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में हमेशा चौकन्ना रहता, हमेशा क्या अलर्ट रहकर वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह का तैनात रहता, वो खड़ा रहता अपनी खाकी वर्दी में। यानी उसकी जो वर्दी कैसे है, खाकी है, और खाकी वर्दी पहनकर वो तैनात रहता है ना, उसका चमड़ा खाकी कलर का है। नेक्स्ट देखिए। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यानी वो पेड़ मुझे दूर से ही क्या ललकारने लगता, पुकारने लगता, कौन है, और कभी मैं उसे जवाब देने लगता, मैं आपका दोस्त हूं। तो कभी भी क्या उस पेड़ को कहने लगता है कि मैं आपका दोस्त हूं, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में, और कभी पल के लिए, क्षण के लिए उस पेड़ की छाया के नीचे, यानी पेड़ के नीचे वो बैठ जाते, क्योंकि ठंडी जो छाया थी उस छाया में कभी कहाँ बैठ जाते हैं। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन।
यानी कवि यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे मुझ में एक डाउट था, मुझे एक संदेह था, क्योंकि दरअसल शुरू से ही मुझ में एक डाउट था कि कहीं एक जानी दुश्मन है, हम लोगों का क्या है एक दुश्मन है, और पहले से ही मुझे डाउट था कि हमारे कोई दुश्मन है यहाँ, कहीं एक जानी दुश्मन के घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। यानी जो लुटेरों से घर क्या बचाना, जो लूटने वाले जो लोग होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, या रॉबरी करने वाले जो रॉबर्स होते हैं, उन लोगों से क्या घर को बचाना है, और आतंकवादियों से, यानी जो टेररिस्ट लोग होते हैं, उन टेररिस्ट लोगों से या नादिरों से शहर को बचाना है। वी प्रोटेक्ट अवर सिटी, वी प्रोटेक्ट अवर होम, और फैमिली, इन सारी चीजों को क्या बचाना है, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। इन्हें कभी कहने लगता है हमारा देश क्या है दुश्मनों से बचाना है, क्योंकि हमारे देश में क्या कई दुश्मन है, उन दुश्मनों से भी देश को क्या बचाना है। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से। कभी कहने लगता है हम अपनी नदियों को भी क्या बचा लेना, क्योंकि आजकल की नदियां पवित्र जल वाली नदियां नाली की तरह क्या बन रही है, डटी नाली की तरह, ड्रेनेज की तरह बन रही है। इसलिए कभी कहते हैं हम अपनी नदियों की रक्षा करनी चाहिए, और ऊपर से हमारी जो हवा है वो हवा शुद्ध हवा भी क्या धुआं में क्या परिवर्तन हो रही है, और हवा को भी क्या बचा लेना चाहिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन हो रहा है और वाटर पोल्यूशन हो रहा है। इन सारी चीजों की क्या रक्षा करनी चाहिए। खाने को जहर हो जाने से बचाना है, हमारा जो खाना है वो खाना भी क्या जहर हो रहा है, कई लोग क्या खाने में भी मिक्स कर रहे हैं, अनाज में भी क्या मिक्स कर रहे हैं, और इसलिए इन सारे दुश्मनों को क्या पहचानना है, और इन दुश्मनों से जीवन की रक्षा क्या करनी है। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अंत में कभी कहने लगता है हमें बचाना है हमारी धरती को, जंगल को, और जंगल मरुस्थल हो रहा है, यानी जहां पर रेत ही रेत है, सैंड ही सैंड है, राजस्थान की तरह जंगल को हम लोगों ने क्या काट रहे हैं। हम लोग जंगल को काटकर, पेड़ को काटकर हम मरुस्थल बना रहे, रेत की क्या जगह हम लोग बना रहे, डेजर्ट क्या बना रहे हैं। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, यानी मनुष्य को क्या बचाना है, मनुष्य भी क्या जंगल की तरह क्या हो रहा है, क्योंकि उसके जीवन में भी क्या हरा भरा कुछ भी नहीं है, और जंगल की तरह मनुष्य का जीवन भी क्या हो रहा है। और इसका अर्थ क्या है, कवि कहते हैं इन सारी चीजों को क्या बचाना है, बचाने से मनुष्य का जीवन क्या रहता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन भी क्या मरुस्थल की तरह बन जाता है। स्टूडेंट, यहीं पर ये कविता समाप्त हो जाती है, और नेक्स्ट वीडियो में और एक पाठ को लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम।